नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार पुनः संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, RSIT मुख्य परीक्षा जो 25 सितंबर को आयोजित होने वाली थी फ्रेंड्स, कुछ कारण की वजह से कुछ दिनों के लिए उसको एक्सटेंड किया गया है। मीन्स कह सकते हैं कि 10 से 12 दिन आपको और भी तैयारी करने का मौका दिया जा रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़कर अपने जो फ्रेंड्स क्वेश्चन को एक बेहतरीन मंच प्रदान कीजिए। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की, और उससे पहले आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आप संध्या.computer.classes नाम से आप इस सोशल मीडिया पे जुड़ जाइए। और अगर आप चाहते हो टेलीग्राम पे तो संध्या कंप्यूटर क्लासेस नाम से जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, और वहाँ से आप इस बेहतरीन मंच के साथ में जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और फ्रेंड्स, जो हमारे साथ में डेली जो रूटीन जो फ्रेंड्स जुड़ते हैं लाइव सेशन के साथ में, उन सभी से आग्रह है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक इस वीडियो को आसानी से पहुंचाया जा सके। पहला क्वेश्चन, पैराग्राफ में लाइनों के मध्य स्पेस देने के लिए किस प्रकार का कमांड उपयोग में लिया जाता है? आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। पैराग्राफ में लाइनों के मध्य स्पेस, पैराग्राफ के अंदर फ्रेंड्स जो लाइनें होती हैं, लाइनों के मध्य स्पेस की बात हो रही है। आप किसका उपयोग करेंगे? सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, लाइन स्पेसिंग या स्ट्राइक थ्रू? तो जल्दी से फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन आता होगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स और भी मैंने कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो मॉडल पेपर बना है उनके अंदर भी मैंने कई बार ये डाला है। तो आप सभी को बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना, बात हो रही है लाइन स्पेसिंग के बारे में। यानी ऑप्शन सी पे लिखा हुआ लाइन स्पेसिंग, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पावर पॉइंट में कौन सा व्यू स्लाइडों को छोटी छोटी तस्वीरों में दिखाता है? बिल्कुल फ्रेंड्स, जल्दी से ध्यान दीजिए, पावर पॉइंट में कौन सा व्यू है जो स्लाइडों को छोटी छोटी तस्वीरों में दिखाता है? नोट पेज व्यू, स्लाइड एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन या स्लाइड सॉर्टर व्यू? तो फ्रेंड्स, जो अपनी स्लाइड होती है, जो ऐसे देखेंगे तो आप नॉर्मल में तो सबसे बड़ी स्लाइड दिखाई देती है। अगर आप इन्हीं स्लाइडों को छोटे छोटे तस्वीरों के रूप में आप विभाजित करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे? स्लाइड सॉर्टर व्यू का। यानी स्लाइड्स को छोटी छोटी तस्वीरों में दिखाने का कार्य कौन करेगा? आप बोलेंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू। या से क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। सभी फ्रेंड्स मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो इस सेशन के साथ में जुड़ गए हैं, एक बार इस वीडियो को अवश्य लाइक करें। और फ्रेंड्स, जो भी आपके सामने जो फ्रेंड्स जो आप कह सकते हैं सोशल मीडिया है, वहाँ तक इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करें ताकि और भी स्टूडेंट इस सेशन के अंदर जुड़ पाए। क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार है? क्वेश्चन देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार है टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी, एरियल या सेंचुरी? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ये सभी होते तो क्या है? सभी फॉन्ट के प्रकार है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट के बारे में। किसके बारे में? डिफ़ॉल्ट फॉन्ट के बारे में बात हो रही है। आप सभी को याद रखना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? कैलिबरी हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है कैलिबरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का टाइप्स हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और क्वेश्चन को आराम से फ्रेंड्स पढ़ेंगे, और आप सही फ्रेंड्स एकदम आंसर देने की कोशिश करेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी। पावर पॉइंट स्लाइड का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? देखिए फ्रेंड्स, जब भी पावर पॉइंट की बात होती है तो जो स्लाइड होती है, ये स्लाइड फ्रेंड्स डिफ़ॉल्ट किस मोड में आपको दिखाई देती है? तो फ्रेंड्स, स्लाइड के जो डिफ़ॉल्ट अलग अलग जो व्यू होते हैं, प्रेजेंटेशन व्यू होते हैं, उसमें आपको याद रखना है कि जब बात किसकी हो रही है? पावर पॉइंट की। तो आप क्या करेंगे? पावर पॉइंट का जो डिफ़ॉल्ट व्यू का टाइप्स माना जाता है वो कौन सा माना जाएगा? नॉर्मल। एक्सेल का अगर पूछे तो एक्सेल का भी डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? तो आप बोलेंगे एक्सेल की शीट का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? आप बोलेंगे नॉर्मल। जबकि आपको पूछा जाता है एमएस वर्ड का, आपको अगर एमएस वर्ड का कभी डिफ़ॉल्ट व्यू पूछा जाता है तो आप याद रखना एमएस वर्ड का हो जाएगा प्रिंट लेआउट। क्या हो जाएगा? प्रिंट लेआउट किसका होता है? एमएस वर्ड का होता है। जबकि एक्सेल और पावर पॉइंट दोनों का डिफ़ॉल्ट व्यू नॉर्मल होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने है।
निम्न में से किसे रेडी टू डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाता है? मोस्ट क्वेश्चन कह सकता है निम्नलिखित में से किसे रेडी टू डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाता है? स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट, कवर पेज या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी को याद रखना है जब रेडी टू डॉक्यूमेंट के बारे में बात हो रही है। अगर रेडी टू यूज की बात होती, किसकी बात होती? रेडी टू यूज। मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान दीजिए, आप अगर रेडी टू यूज की बात होती, किसकी? रेडी टू यूज के बारे में बात होती तो आप क्या करते? क्लिप आर्ट करते। यहाँ पे रेडी टू डॉक्यूमेंट की बात हो रही है तो टेम्पलेट या फिर उसी को आप कवर पेज कह सकते हैं, यानी ऑप्शन जो सी है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट, मैं सभी फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप क्वेश्चन के साथ आप अपने आंसर को कमेंट में टाइप करते जाइए और अंत में अवश्य ये बताना है कि आप इस सेशन से कितने सारे क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हो आउट ऑफ 35 में से। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस डिवाइस के माध्यम से हस्तलिखित टेक्स्ट, हस्तलिखित जो अपने हाथों के द्वारा जो लिखे गए जो टेक्स्ट होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है? देखिए काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस डिवाइस के माध्यम से हस्तलिखित जो टेक्स्ट होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण किया जा सकता है? OMR, OCR, BCR या MICR। आप सभी को याद रखना ये सभी क्या होता है? सभी इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करना है किसका? हस्तलिखित लेखों का। तो आप करेंगे मेरे फ्रेंड्स OCR। क्या करेंगे? OCR। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। OMR की बात होती है तो OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। BCR का पूरा नाम होता है बार कोड रीडर और MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखिए फ्रेंड्स ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, सभी इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं, बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा OCR। OCR एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो हस्तलिखित लेखों का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है। ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, टेक्स्ट के शुरुआत और अंत के रिक्त स्थानों को हटाता है। मैंने कई दफ़ा ये क्वेश्चन पहले भी डाला है, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है तो वो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण कह सकता है। आप सभी को याद रखना है कि टेक्स्ट के शुरुआत और अंत के बीच का जो रिक्त स्थान होता है उस रिक्त स्थान को हटाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो आप सभी को याद रखना है बात हो रही है ट्रिम की। ये जो ट्रिम फ्रेंड्स एक फॉर्मूलाज होता है, इसके द्वारा आप रिक्त स्थान को आप हटा सकते हैं। काउंट इफ के अंदर क्या होता है? जो संख्याएं होती है उसके मैच करते हुए उसके अंदर और भी गणना करने का काम करता है। काउंट केवल गणना करता है, जबकि सम का उपयोग जोड़ने के लिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मैं फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और फ्रेंड्स जितने भी अपने पास में जो फ्रेंड सर्कल है उन तक भी ये वीडियो अवश्य भेजें, ताकि फ्रेंड्स वीडियो को जितना अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा उतना फ्रेंड्स हम आपके लिए बेहतरीन फ्रेंड्स एनर्जी के साथ में आपके लिए अच्छे से अच्छे मॉडल पेपर बना के आपके समक्ष पेश होने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट अक्सर शेयर कीमतों एवं वैज्ञानिक डेटा को दर्शाने के लिए उपयोग में लिया जाता है? क्वेश्चन देख सकते हैं काफ़ी ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा चार्ट का प्रकार है जो शेयर कीमतों एवं वैज्ञानिक डेटा को दर्शाने के लिए उपयोग में लिया जाता है? मैंने फ्रेंड्स ये आपको क्वेश्चन डाला था फ्रेंड्स, आपको क्लास के अंदर भी अच्छे से बताया था। जब ऐसी बात होती है कि शेयर कीमत की या वैज्ञानिक डेटा को दर्शाने की, टेम्परेचर वगैरह दिखाने की, तो फ्रेंड्स इसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे? स्टॉक चार्ट, यानी ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है ये स्टॉक चार्ट, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन सी बिल्कुल जिसने आंसर दिया है उनका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आमतौर पर कौन सा एक आउटलुक अकाउंट का प्रकार नहीं है? आप सभी को याद रखना है कि इनमें से कौन सा एक आउटलुक अकाउंट का प्रकार नहीं होता है। POP3 होता है जिसका पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। IMAP होता है जिसका पूरा नाम इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज होता है जो व्यापार सेटिंग में काम में लिया जाता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है। मेरे फ्रेंड्स एडमिनिस्ट्रेटर तो क्या है? ये कंप्यूटर के यूजर अकाउंट का प्रकार है, ना कि आउटलुक का। तो यहाँ पे ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तनों के योग दोनों को दिखाता है। मैंने फ्रेंड्स आज अधिकतर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से लिए हैं क्वेश्चन और एमएस पावर पॉइंट से, यानी ये दो टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी इन टॉपिक को काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स यहाँ पे वरीयता दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तनों के योग दोनों को दिखाने का कार्य करता है। बार चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट या पाई चार्ट। तो पाई चार्ट तो गोलाकार आकार में होता है जो 100% तक परिणाम को दिखाता है, ये तो नहीं होगा। लाइन चार्ट समय के साथ बढ़ते हुए रुझानों को दिखाने का कार्य लाइन चार्ट करेगा। तो फ्रेंड्स बार चार्ट भी नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एरिया चार्ट। जो एरिया चार्ट होता है ये क्या कार्य करता है, समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तनों के योग दोनों को दिखाने का कार्य करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन, आई होप फ्रेंड्स, मैं सभी से आग्रह करता हूँ आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और फ्रेंड्स इसी तरह से आप इस चैनल के साथ में रोजाना जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। पुश, वाइप, स्प्लिट एवं रैंडम बार, ये जो आपके समक्ष जो ऑप्शंस दे रखे हैं, पुश की बात हो रही है, वाइप की बात हो रही है, स्प्लिट की बात हो रही है, रैंडम बार की बात हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ये किसके भाग होते हैं, ट्रांजिशन टाइप के, फॉन्ट स्टाइल के, साउंड के या स्मार्ट आर्ट के। तो फ्रेंड्स स्मार्ट आर्ट नहीं होगा, साउंड भी नहीं होगा, फॉन्ट स्टाइल के भी टाइप्स नहीं होंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ट्रांजिशन टैब्स के ये अंदर ऑप्शंस होते हैं जो अलग अलग टाइप्स के स्लाइड के ऊपर इफेक्ट डालने के तरीके कह सकते हैं इनको, पुश, वाइप, स्प्लिट, रैंडम, ये सभी किसके प्रकार है, ट्रांजिशन के टैब्स के प्रकार कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, तालिका के समय तालिका के पहले कॉलम में मूल्य को दिखाता है और दूसरे कॉलम में इसी के मान को दिखाता है। फ्रेंड्स मैंने आज अधिकतर मैंने पहले ही बोल दिया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ज़्यादा इस टॉपिक के अंदर वरीयता दी है और वे सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ही महत्वपूर्ण बनते हैं और ये क्वेश्चन हर किसी को याद नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप अच्छे से याद रखिए। अगर आप ऐसे वीडियो को अगर 2 बार भी देखेंगे तो फ्रेंड्स आपका नॉलेज काफ़ी और बेहतरीन हो जाएगा। तालिका के पहले कॉलम में मूल्य को दिखाता है और दूसरे कॉलम में इसी के मान को दिखाता है। ट्रिम, वी लुकअप, काउंट टिप या एवरेज। तो एवरेज तो औसत निकालने के लिए, काउंट टिप का मैंने अभी बोला था, ट्रिम यानी 20 का रिक्त स्थान निकालता है। तो वी लुकअप यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स फॉर्मूले की जब बात होती है एवरेज इंपॉर्टेंट है, काउंट टिप का क्वेश्चन आ सकता है, वी लुकअप का भी बन सकता है, ट्रिम का बन सकता है। ये चारों ऐसे पॉइंट है जो आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा कभी क्वेश्चन बनता है कि कॉलम के मूल्यों को दिखाता है और दूसरे कॉलम में इसी के मान को देता है, तो आप वी लुकअप करके आना। क्या करके आएंगे, वी लुकअप, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफॉल्ट सीट कितनी होती है। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जब भी खोलेंगे तो आप एक सीट के अंदर काम करते हो, बट डिफॉल्ट कितनी होती है उसमें, तो पहले से दी हुई सीट की संख्या यहाँ पे कितनी दिखाई देगी आपको, 3। डिफॉल्ट सीट की संख्या यहाँ पे कितनी दिखाई देगी, 3 होगी। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की, और टीसीपी का पूरा नाम क्या होता है। टीसीपी का पूरा नाम बताइए। मेरे फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने कई बार ये पहले भी डाला इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। टीसीपी का पूरा नाम क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, बी पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन, फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है। अगर आप फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हैं, फॉन्ट साइज को अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है ग्रो फॉन्ट के द्वारा, तो आप बोलेंगे 1638 तक इसकी अधिकतम जूमिंग साइज कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो वही बात हो रही है कि फॉन्ट की साइज को आप बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट कीज का उपयोग करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस या कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। तो बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कंट्रोल बराबर सुपर सब स्क्रिप्ट की होती है, जबकि सुपर स्क्रिप्ट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस होती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 16, कीबोर्ड की कौन सी कीज किसी प्रोग्राम के बाद, क्वेश्चन देख सकते हैं, कीबोर्ड की ऐसी कौन सी कीज है जो किसी प्रोग्राम से बाहर आने में सहायता करती है। आई होप काफी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को ये समझ में पहली दफा आया होगा और कई बार आपने पढ़ा भी है। तो किसी प्रोग्राम से बाहर आने में सहायता कौन करेगी, एस्केप कीज। जबकि एंटर कीज का कार्य अधिकतर क्या होता है, पैराग्राफ में नया दर्ज आप एक पेज डालना चाहते हो तो आप यूज में ले सकते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर एस्केप हो जाएगा।
विंडोज कीज का कार्य होता है स्टार्ट बटन को लॉन्च करना। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? मैंने पहले भी डाला था क्वेश्चन, कंप्यूटर ओनली होता है, प्रोजेक्टर ओनली भी होता है, कंप्यूटर ओनली भी होता है, दूसरा कौन सा होता है? प्रोजेक्टर ओनली भी होता है। कंप्यूटर ओनली हो जाएगा और प्रोजेक्टर ओनली भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो डुप्लीकेट भी होगा और एक्सटेंड भी होगा, लेकिन कौन सा नहीं होगा? इन्वर्टेड नहीं होगा। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, एक साइबर खतरों का प्रकार जो एक नुकसान नहीं पहुंचाने वाले प्रतीत होते हैं लेकिन अन्य वायरस को लेके आने का कार्य करता है। मैंने 14 टॉपिक जब भी आपको क्लास के अंदर बताया था तो अच्छे से ये समझाया था कि ऐसा कौन सा साइबर खतरे का प्रकार है जो सचमुच नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हमें प्रतीत होता है, बट उसके साथ में क्या आ जाते हैं? वायरस आ जाते हैं, इसलिए उसको भी किस में रखा गया? साइबर खतरे में। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या करके आएंगे आप? ट्रोजन हॉर्स को करके आएंगे। किसको करके आएंगे? ट्रोजन हॉर्स को करके आएंगे। स्पाईवेयर क्या करता है? यूजर के द्वारा किए गए कार्यों की जासूसी करने वाला। आप साइबर खतरा किसे बोलेंगे? स्पाईवेयर को। जब फिशिंग की बात होती है तो एक लिंक के माध्यम से, अनावश्यक लिंक होता है जो एक लिंक के माध्यम से यूजर तक पहुंचने का कार्य करता है। कौन सा हो जाएगा? फिशिंग। बट यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ट्रोजन हॉर्स की बात हो रही है। किसकी? ट्रोजन हॉर्स यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के सामने है। सीडी या डीवीडी पर डेटा लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है? क्वेश्चन देखिए, कई बार मैंने डाला है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बिल्कुल फ्रेंड्स कमेंट कीजिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्निंग। क्या हो जाएगा? बर्निंग इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स आप अवश्य कमेंट करना, ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जो 35 में से जैसे 32, 33 इतने कर पा रहे हैं? मतलब अगर ये आप कर पा रहे हो तो आपका स्कोर काफ़ी बेहतरीन होगा। आज के सेशन में ज़्यादा एक्सेल की क्वेश्चन है, इसलिए आपके सामने कुछ ही क्वेश्चन बहुत सारे नए हो सकते हैं, लेकिन अभी मैंने बता दिया, नेक्स्ट टाइम से आप याद रखेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 20, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं? मैंने कई बार ये क्वेश्चन डाला है, तो जल्दी से आंसर दीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? मेल मर्ज की बात हो रही है। जब एक साथ डॉक्यूमेंट भेजने की बात होती है तो किसका उपयोग करेंगे? मेल मर्ज का। मैक्रो एक क्या होता है? कोडिंग संरचना के रूप में, शॉर्टकट कीज के रूप में निर्माण के लिए कार्य किया जाता है। मैक्रो हाइपरलिंक लिंक के माध्यम से दस्तावेज में और किसी को जोड़ना है, बुकमार्क निश्चित स्थान पर पहुंचाना। यानी यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन, पेज कलर, पेज बॉर्डर, वाटरमार्क, ये जो आप देख सकते हैं इन कमांड के नाम आपके सामने दे रखे हैं। पेज कलर होता है, पेज बॉर्डर होता है, वाटरमार्क। ये जो कमांड होता है ये किस टैब में होती है? फॉर्मेट, फाइल, इंसर्ट या पेज लेआउट। तो आई होप सभी को आता होगा। ये फ्रेंड्स कहाँ पे होती है? पेज लेआउट के अंदर होता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ से करेक्ट होगा। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस कई क्रमिक, देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए, कई बार मैंने डाला भी है, एक्चुअली सभी को आता होगा आई थिंक्स। क्वेश्चन देख सकते हैं, कई क्रमिक यानी सीक्वेंशियल कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट कीज को निर्धारित करना क्या कहलाता है? एक ही शॉर्टकट कीज, कई क्रमिक सीक्वेंशियल जो कमांड होती है उसको एक रिकॉर्ड करके उसका एक शॉर्टकट की के रूप में निर्धारित करना क्या कहलाएगा? मैक्रो। ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ मैक्रो हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? मैक्रो हो जाएगा। अभी मैंने बोला था आगे जस्ट। आगे वाला क्वेश्चन, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? मैंने दो ऑप्शन यहाँ से क्लियर करवाऊंगा। अगर मान के चलो एमएस वर्ड की बात होती है, किसकी बात होती है? एमएस वर्ड की। तो एमएस वर्ड में अगर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने की बात होती है तो आप क्या करके आएंगे? कंट्रोल के साथ में डी। क्या हो जाएगा? कंट्रोल डी से क्या होता है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है किसमें? एमएस वर्ड में। अगर पावर पॉइंट के अंदर बात होती है तो इससे क्या होता है? डुप्लीकेट स्लाइड आ जाती है। यानी कंट्रोल डी से पावर पॉइंट में क्या कार्य कर सकता है? तो आप बोलेंगे डुप्लीकेट स्लाइड डालने के लिए पावर पॉइंट में कंट्रोल डी का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, कंप्यूटर में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को किसके द्वारा सॉल्व किया जा सकता है? अगर कंप्यूटर के अंदर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो ऑटो सॉल्व होती है किसके द्वारा किया जाएगा? मैथ इनपुट पैनल, कंट्रोल पैनल, कोर्टाना या डेस्कटॉप। तो ये नहीं होगा। कोर्टाना वॉइस फॉर पर्सनल असिस्टेंट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मैथ इनपुट पैनल। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की का उपयोग क्या होगा? फ्रेंड्स आपको बताना है यहाँ पे, जिस स्लाइड के ऊपर आप वर्तमान में काम कर रहे हो वहां से आपको स्लाइड शो करनी है, तो आप किसका उपयोग करेंगे? जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है शिफ्ट के साथ में F5 होगा। यहाँ से ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है
शिफ्ट के साथ में F5 बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज की अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है। जो MS वर्ड का जो पेज होता है उसको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों याद रखना है। अगर मेरे फ्रेंड्स मिनिमम की बात होती है तो मिनिमम तो होता है 10%, मिनिमम कितना कर सकते हैं 10%, और MS वर्ड के अंदर अगर मैक्सिमम की बात होती है तो आप कितना करके आएंगे 500%। कितना करके आएंगे 500%। कहाँ पे लिखा, ऑप्शन बी, यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगर MS वर्ड के अलावा MS पावर पॉइंट की और MS एक्सेल की बात होती है, यानी एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर पूछे तो आप क्या करके आएंगे 400%। डिफॉल्ट कितना होता है तो 100% होता है, ये भी आप याद रख लेना। आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। आपको बताना मेरे फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। फॉन्ट स्टाइल बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, रेगुलर सब होता है। बोल्ड होता है, रेगुलर, इटैलिक होता है, रेगुलर भी होता है। तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, फॉर्मेट पेंटर। ये फॉर्मेट पेंटर तो फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए इस्तेमाल होने वाला कमांड है। ये जो रेगुलर होती है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होती है, ये क्या होती है, रेगुलर डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल के अंदर ये आती है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पे लिखा हुआ फॉर्मेट पेंटर कोई फॉन्ट स्टाइल का प्रकार नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन, कौन सी मेमोरी रैम द्वारा अधिकाधिक उपयोग में आने वाले प्रोग्राम को स्टोर करने का कार्य करती है। ऐसी कौन सी मेमोरी जो रैम द्वारा अधिक बार उपयोग में आने वाले प्रोग्राम को स्टोर करती है। हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, रोम या फ्लैश मेमोरी। तो आप सभी को याद रखना है, ऐसी स्थिति में आप किसको करके आएंगे, कैश मेमोरी को। ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ कैश मेमोरी, यहां से क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट 2010 में किसी फाइल को सेव करने के लिए किस कीज का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, MS पावर पॉइंट में किसी फाइल को सेव करने के लिए, सेव एज की बात हो रही है, सॉरी, सेव एज की शॉर्टकट कीज की बात हो रही है, तो हम किसका उपयोग करेंगे। सभी को आता होगा मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट कर दिया ऑलरेडी। आप सभी को याद रखना है F12 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी पे लिखा हुआ F12 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है। मैंने कल भी क्वेश्चन डाला था। जो फ्रेंड्स ये कॉलम हो जाएंगे और जो रो हो जाएगी, रो और कॉलम के बीच में बनने वाला बॉक्स क्या कहलाएगा, सेल। यानी ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, मॉनिटर में LCD होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED, लाइट इमिटिंग डायोड, CRT, कैथोड रे ट्यूब। तो यहाँ पे ये तीनों तो किसके प्रकार है, तीनों के तीनों तो ये मॉनिटर के प्रकार होते हैं। बट जो VLC लिखा हुआ ये कोई मॉनिटर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ से क्या होगा, इसका आंसर करेक्ट होगा। आगे वाला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाया जा सकता है। ये भी मैंने कल परसों डाला था। देखो, लाइन चार्ट और पाई चार्ट केवल नहीं बोलना है, बहुत सारे होते हैं इसलिए केवल तो होगा ही नहीं। बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ये बिल्कुल राइट है। बार चार्ट और लाइव चार्ट ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम किसको मान सकते हैं, अगर बेहतरीन देखें तो ऑप्शन बी। हालांकि इसके अलावा भी चार्ट के प्रकार होते हैं, बट ऑप्शंस के अनुसार हम किसको सुनेंगे, ऑप्शन बी को। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड, जो एक्सेल के अंदर जो चार्ट होता है, चार्ट को आपने चयन कर दिया है और चार्ट के बाद में आप क्या बनाना चाहते हो, एक्सेल के अंदर आप चार्ट का निर्माण करना चाहते हो। तो मैंने कई बार आपको पहले भी बोल दिया है, क्या हो जाएगा, F11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, F11 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की और, दो या दो से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ने का कार्य कौन करेगा। मेरे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। मैंने आज जानबूझ के एक्सेल के वे भी क्वेश्चन सभी डाल दिए जो मुझे लग रहा था कि आ सकते हैं। आज मैंने जो इस मॉडल पेपर के अंदर एक्सेल के जो क्वेश्चन लिए हैं, उन क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट करूंगा आगे वाले मॉडल पेपर के अंदर, ताकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाए। दो या दो से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ता है। दो या दो से अधिक टेक्स्ट की जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को जोड़ने का कार्य कौन करेगा। मैक्सिमम नहीं करेगा, काउंटिव भी नहीं करेगा, अपर भी नहीं करेगा, कॉन्सोर्टिनेट करेगा। यहाँ पे कौन सा करेगा, कॉन्सोर्टिनेट करेगा। यानी ऑप्शन सी यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ने की बात होती है तो एक्सेल के अंदर किस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, कॉन्सोर्टिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है करेक्ट आंसर। और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, आई होप आप सभी ने अच्छे से इसके अंदर कमेंट करके आंसर बताने की कोशिश की।
और अंत क्वेश्चन ये जो भी है 35वां, इसका भी आंसर देने की कोशिश करें और कमेंट करके बताइए कि आप कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट कर पाए। क्वेश्चन नंबर 35, चार्ट में प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी, ये कौन तय करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो एक्सेल के अंदर आप चार्ट का निर्माण करते हो, इस चार्ट के अंदर कौन सी फील्ड को किस कलर में दिखाना है, कौन सी वैल्यू को किस कलर में दिखाना है, ये पहले से कलर सेट करके रखेगा। वो मेरे फ्रेंड्स कौन रखेगा, लीजेंड। ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ लीजेंड, यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू को क्या कहा जाता है, डेटा लेबल्स। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है, डेटा लेबल्स। जबकि 60 एलिमेंट में दिखने वाली हॉरिजेंटली और वर्टिकली लाइनों को क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लीजेंड हो जाएगा। किस कलर में दिखाना है ये कौन तय करता है, लीजेंड तय करेगा। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें और साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी नए मॉडल पेपर हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट अवश्य करना। मिलेंगे एक और कल अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी स्टूडेंट को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड नाइट।